अल्हम्दुलिल्लाह पाक अमन वेलफेयर 26 नवंबर को इज्तिमाई शादी का ऐलान किया है, जिसके अंदर हमारे साथ दीगर भी वेलफेयर शामिल हैं, दीगर भी दोस्त अहबाब शामिल हैं जो हमारे साथ कार्य खैर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। 15 वो बच्चियां जिनके वालिदैन नहीं हैं या अगर उनके वालिदैन हैं तो वो ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, उन बच्चियों की शादी का जो है वो ऐलान किया गया है और उसको तकरीबन टोटल खर्चा जो है वो हम सब मिलके जो है वो उठा रहे हैं। उसके अंदर जो है वो फर्नीचर हो गया, जहेज हो गया, उनका खाना हो गया, निकाह का प्रोग्राम हो गया। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा गाय बगाए चलता रहेगा। गुज़िश्ता दिनों मौलाना तारिक जमील साहब उनके साहबजादे का इंतकाल हुआ है। मैं बहैसियत पाक अमन वेलफेयर के चेयरमैन इनके गम के अंदर शरीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरूमीन की मग़फ़िरत अता फरमाए, जवाल रहमत अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। गुज़िश्ता दिनों जो इस्लामाबाद के अंदर जो जमात इस्लामी ने रैली निकाली फ़लस्तीन के हक़ के अंदर, उनके साथ जो तशद्दुद किया गया है ये मैं कहता हूँ गलत है। इस टाइम पे हमारा क़िबला अव्वल फ़लस्तीन के अंदर जो है मस्जिद अक़सा, उसके जो ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है फ़लस्तीनियों के ऊपर, अगर हम बहैसियत एक मुसलमान हमें उस पर खामोश बैठना चाहिए। मैं हुकूमत से जो है वो इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि खुदारा अगर हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है तो हमें खामोश बैठना भी हमारे लिए जो है वो एक गुनाह की हैसियत रखता है। हम उसके खिलाफ एहतजाज जहां तक हमारे में ताकत है हम उनका साथ दें, और अगर यहाँ की आवाम अगर साथ दे रही है तो उसके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग करना, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना तो ये गलत है। क्योंकि जो है वो इसराइल जो है वो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उनके बच्चों को जो है वो शहीद कर रहा है, उनके माँ बहनों के ऊपर जो है वो बमबारियां कर रहा है, उनको खाने की जो है वो परेशानी, पानी की परेशानी, उनके घरों को तोड़ दिया गया। खुले आसमानों के नीचे वो इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं। उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि दूसरे दीगर ममालिक, तुर्की हो गया, यमन हो गया, शाम हो गया, लबनान हो गया, दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनके साथ, उनकी आवाम उनके साथ करिए। बरतानिया जो गैर मुस्लिम वालों का मुल्क है, उधर तक इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, लंदन में एहतजाज हुआ है, कई जगहों पर जो है वो एहतजाज कर रहा है जो गैर मुस्लिम है, जो ईसाई हैं। तो क्या हम बहैसियत एक मुसलमान हम क्या एहतजाज का भी हक नहीं रखते हैं? और यहाँ की जो हुकूमत है क्या उनको जो है वो इस तरह लाठी चार्ज करना क्या सही है? भला हुक्मरान से जो है वो इल्तिजा करता हूँ कि कम से कम हमसे एहतजाज का हक नहीं छीने। एहतजाज हमारा हक है, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों जो नवाज शरीफ साहब जो है वो कई तवील अरसे से लंदन में मुकीमीन थे और वो जाते हुए में जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर वो साइन करके गए कि भाई हम इलाज के लिए जा रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और वो कई साल गुजार के यहाँ आए। जब उनकी वापसी हुई है तो देखा जा रहा है कि अदलिया के मुंह पे तमाचा जो है वो लगाया गया है, क्योंकि वहां पे अदलिया की टीम, नैब की टीम और दीगर टीमें जो है वो बाकायदा उनके पास पहुंची हुई हैं। उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जैसे वो बहुत बड़ा काम करके यहाँ से गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वापसी आए तो उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दी गई है। क्या पाकिस्तान का कानून ऐसा ही है? ये कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए? जो गरीब है अगर उसने किसी ने आटा चोरी कर लिया तो उसको जो है वो उसके लिए जो है वो कानून है, फौरन फैसले हो रहे हैं। और कुछ ठेला, गुज़िश्ता दिनों जो ठेला लगाया गया था इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के साथ, उसको बेचारे को जज ने एक दिन में उसको सजा दे दी गई, उसको जुर्माना कर दिया गया। तो ये कानून सिर्फ जो है वो गरीब लोगों के लिए? अमीर लोग पूरा मुल्क को लूट के करप्शनों में, अगर हम लीडरानों को देखेंगे, सियासी लीडरानों को देखेंगे तो किसी पे कितने केस हैं, किसी पे कितने केस हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कराची वेस्ट का इलाका है ये, यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर जो यहाँ के फुटपाथ हैं वहाँ पे वॉल चेकिंग, इस तरह की वॉल चेकिंग, जादू चल के बोलेगा और शादी के और मर्दाना कमजोरी और इस तरह की वॉल चेकिंग जो बिल्कुल ही जो है वो नई नस्ल को जो है वो किस तरफ लेके जा रही है, जो मर्दाना कमजोरी और महबूब आपके कदमों में और आमिल प्रोफेसर और बंगाली अगड़म शकड़म, इस तरह की जो वॉल चेकिंग है एकदम बिल्कुल आम हो गई है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर कोई पूछने वाला होता है वो उसकी मुट्ठी गर्म कर दी जाती है और वो अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है, ना उसको सुनाई देता है ना दिखाई देता है।